हो रही, जो अपनी टारगेट करते हैं इस चीज़ को और उसके ऊपर रहते हैं। सर क्या आप समझते हैं कि ये जो मीडिया है ये माशरे पे जिस तरह इसने अपने असरात छोड़े हैं ये हमारी आने वाली नस्ल को बर्बाद कर रहा है, ये सही कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर मीडिया तो एक आईना है, वो आपको आपका अक्स दिखा रहा है। जिस तरह मेरे सामने का जो मंजर है जो मेरे से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा आपको। अगर वो आप समझते हैं कि माशरा हमारा मजबूत है, उसकी अक़दार मजबूत है, तो वही आपको अक्स नजर आएगा। अगर आप ये समझते हैं कि हमारा सिस्टम जो समझे कि वो किसके मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि वो डर्टी है या वो एनवायरनमेंट हमारा वो अच्छा नहीं है, तो वही रिफ्लेक्ट होगा आपके। जब दबे हैं तस्वीर पे तो तस्वीर पे दबे नजर आएंगे। अच्छा वाशर की सलाह का माजरत ना कर बात कर दे अच्छी गल है ऐसा सवाल दोबारा करना पैना सही चाय पियो ना ये चल रहा है ये काट ले हो चल नहीं हो खैर मैं ना ऑफ कर दे बाकी मैंने बता तो भाई ਤੁਸੀਂ ਚਾय नहीं मेरे वो शुरू में तेरे बंदे से लेट आए थे दशहरा तो कब था कहां है अब मैंने चाय है आइस्ता का आइस्ता उस वास्ते मैंने फिर 200 आ जाएंगे। मैंने आसाम में खाया था स्कूल ये बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है ना इधर आ जा नहीं बंद कर सर यार कुछ नहीं क्या मैं क्या मैं तो ऐसा करके दुकान में जाने में देख ले मीडिया एथिक्स अगर दुकान से मैं आ जाना तो हां ठीक उनका पिंडो आया तो कोई ये तसल्ली ना फिर सुन लो सुन ले हेलो अगली बार जुर्माना है ना माफी नहीं मजे का नहीं ये किसी बोलने की आवाज का क्या क्या ये सुननी ना बाहरों ऐसे बाहरों आने पर फिर आ गया मैं थोड़ी बात नहीं और ज्यादा बात आ रही है बैलो ही पीछे उधर वो सारी आवाज में तेज नहीं कर रही बात है सारी तो पास आने का दो बार बाहर गया मैं कहता हूं चेंज भी कर सारी जाएगी भी काम करता रहता है ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੀ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਇੱਕ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ नेचुरल आइए निकाल ये होना होगी नेचुरल ये तो नेचुरल की बाकी लोग कोशिश करके बोलते हैं ऐड वाले असल नेचुरल ही है चलो सारा हां नहीं आप का बात करेंगे ये ग्लोव्स हैं ये चलती रहेगी ना हां वो का वो है पंछी मेरे तो बोले जाकर बैठे अब भाई इंशाल्लाह चाहेंगे मुझे वो बात नहीं मैं चाहता है कि यार तुझे क्यों नहीं बस नहीं मेरी फिर आप एक होता है ना इतना किसी बोलते कप से कुछ चाह पानी देखो कि अच्छा प्रेशर नहीं ना इस बात से मैं दे रहा आपको काट देना कुछ कप ले लो गल समझने की कोशिश करो ना सारे बुजुर्ग की नहीं मैं समझ गया गल अच्छा नहीं की बैठे पुराने बच्चे लोटा बना ली आओ इधर है ना देखने नहीं पुराने बच्चे बैठ के लेकिन देखने नहीं हो बंदे अंदर में बैठ के देखिए कोरोना नहीं है एक मेरे साथ कल सी तो जदास मैं उनके पक्ष दे सकता हूं जो जी कल उथे गए उथे बैटरी का भी जिक्र होया अंजीर का भी जिक्र होया दोनों जमां का जिक्र होया ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ रहता है ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਏ दूसरे नंबर पे जी अगर ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਖੁੱਲੇ ਓਪਨ ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਚਲਾਓ ਉਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੇ ਤੇ ਕਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ मैं तो सुन चाय पाके किसी में मसला नहीं होता वो तो मिल जाते माइक है ना वायरलेस का बस सभी बस वो सारा कुछ लिखा ना हो जितने मर्जी बैठो प्रोग्राम यही है इंशाल्लाह बंदे खुली जगह बैठे जगह से गए गपशप लगा अच्छा सर जी हम अपनी बात का आगाज उसी सवाल को मैं दोबारा करता हूँ कि मीडिया के माशरे पे असरात सवाल एक है लेकिन इसके पहलू दो हैं आप दोनों पहलू ज़्यादा बयान कीजिएगा ताकि सुनने वालों को उस पर थोड़ी सी समझ आए और मुझ जैसी जो नई नस्ल है उसको पता चले कि मनफी असरात क्या है मुस्बत असरात क्या है वो अप्रिशिएट हो जाए क्लियर हो जाए तरीके से क्लियर हो जाए कि बंदा समझने वाला आसान है मीडिया के माशरे पे मुस्बत असरात
कितने फीसद है और क्या असर है और मनफी असर कैसे है? जनाब ये असल में जो डिपेंड कर रहा है कि हर मुल्क की जो उनकी ज़रूरियत क्या है वो अपने हिसाब से, इसको हम कहते हैं एजेंडा सेटिंग, वो उनका जो एजेंडा है उसके हिसाब से वो आपको मीडिया के ऊपर वो दिखाएंगे। अब एक इंटरनेशनल एजेंडा है, एक नेशनल एजेंडा है। इंटरनेशनल एजेंडा है कि हमारे यहाँ वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा वो खुला ज़हन हो जाए या उसको ब्रॉड माइंडेड कह लें, जिसके हिसाब से वो उस किस्म के ड्रामाज और उस किस्म की जो स्टोरीज आपको टीवी पर दिखाई जा रही हैं। तो उसमें जो हम, मेरा ख्याल में तो हमारे जो स्ट्रक्चर जो है उसको कुछ ऐसे ड्रामे हैं किसी खास कुछ चैनल्स के को वो हमारे कल्चर से मैच नहीं कर रहे। कल्चर से कल्चर से हट रहे हैं लोग। ये कल्चर से और हमारी जो एक खास सकाफत है उसके साथ वो मैच होता है। हमारा एक खानदानी सिस्टम है वो टूट रहा है। हमारा जो बच्चों के अंदर जो कहने का अदब एहतराम था वो थोड़ा सा कम हो रहा है। और जो रिश्तों का तकद्दस था, स्पेशली जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है, कुछ रिश्ते का तकद्दस हमारा मजहबी और कौमी और सकाफती इलाकाई के सिस्टम के लिहाज से जो था वो तकद्दस डैमेज हो रहा है। एक तो ये इसका नेगेटिव पहलू है। सेकेंडली नेगेटिव पहलू ये है कि आज अवेयरनेस जो जब इतनी ज़्यादा हो रही है तो हर बंदा खुद को अक्ल कुल समझना शुरू हो जाता है। वो उठाया मोबाइल या उठाई बात लिख दी, अब उसके असरात क्या है ये नहीं मालूम। तो तीसरे नंबर पर जो कॉपी पेस्ट का जो रुझान है वो ये सोचना और समझने की सलाहियत ख़त्म हो रही। वो लोग क्या करते हैं, आपका जो उनके सामने जो तस्वीर जो कॉपी जो पेस्ट है वो उसको कर दिया उन्होंने पेस्ट, लेकिन उसके अब क्या असरात मरतब हो रहे हैं वो ये नहीं सोच रहे। इन फिक्रों के पीछे गहराई क्या है इमेजिनेशन बनने का क्या स्टोरी क्या है उसका माइंड वो ये नहीं सोच रहे, जिससे लिहाज से काफ़ी लॉस हो रहा है। तो पॉजिटिव पहलू तो बेशुमार है। आपकी एजुकेशन ज़्यादा हो रही है, सेहत आपकी अच्छी हो रही है, नॉलेज अच्छा, दुनिया के बारे में आपको ज़्यादा मालूमात मिल रही है। आप जो दुनिया की तरक्की दुनिया के साथ चल रहे हैं, कारोबारी फायदा है, जिससे ऐसे बेशुमार फायदे के लिए तो बहुत सारे। लेकिन ये एक मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा एक बात करना चाहूँगा कि दरअसल मीडिया की पॉलिसीज हो या हम लोग जो बैठे हैं ना, ये इसी तरह जो टीवी पर एंकर बैठे हैं, ये हम कहते हैं ओपिनियन लीडर। ये पहले का जो सहाफत का दौर था वो ये था डायरेक्ट, उसको मैजिक बुलेट के नाम से थ्योरी थी वो कि जो भी कहना वो डायरेक्ट कहना है और सीधा ऑडियंस के ऊपर असर अंदाज होना। अब ये बीच में एक जो ओपिनियन लीडर बैठ गया, इसका काम है आपको डायरेक्शन देना, इसका काम है माशरे की तरबियत के लिए खास सिमत में। अगर आपकी सोसाइटी में इस वक्त वायलेशन क्राइम की ज़्यादा है तो उसके हिसाब से वो अपना एजेंडा सेट करेंगे। अगर हमें माशी ज़रूरत है उसके हिसाब से तो माशियात के हिसाब से करेंगे। अखलाकियात की बात है तो अखलाकियात के हिसाब से करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त जस्ट मफाद परस्ती का दौर है और अपना उसी के साथ चार सूरज सुनाओ जी सूरज अपने कानून पैदा देख अपने कानून आप पागल बने दे सही। इसका मतलब है कि मीडिया अपना किरदार अदा नहीं करता। नहीं सर, मीडिया किरदार अदा कर रहा है। देखिए ये चंद लोग होते हैं जिस तरह समाज में अगर आप जेलों को देखें या आप अदालतों को देखें तो गुंडा नासर या क्रिमिनल लोग थोड़े होते हैं। तो लेकिन चूंकि वो उनकी वो फेमस वो थ्रेट या कुछ चीज वो ज्यादा नजर आता है, वो ज्यादा नजर आता है। लेकिन अक्सरियत तो बहरहाल अच्छे लोगों की हमेशा होती है। आपका लिबास है, अगर ये यहाँ पर एक दफा नजर आ जाए मुझे तो वाज़ेह नजर आएगा। तो ये थोड़े लोग हैं वो ऐसा नहीं है, लोग काम कर रहे हैं। सजी आजकल मीडिया पे मुबाइसों का बड़ा जोर शोर है, बल्कि इवन मुबाइसों में तो चलते लाइव शो के अंदर थप्पड़ और गालियां और माँ बहन की कोई इज्जत ये वो नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी एक बड़े अखबार के साथ वाबस्ता हैं। सर ये ना दुनिया में ऐसे कवानीन बनाए जाते हैं लेकिन ऐसे स्पेशली कोई कवानीन नहीं है। सहाफत के जो कवानीन है पूरी दुनिया में वो सहाफियों को खुद ही बना रहे होते हैं। अब उन्होंने देखना होता है कि ये क्या मैं अखलाकियात के अंदर हूँ, ये डिसाइड उन्होंने नहीं करता। अखलाकियात का मैंने नहीं करता। तो जब माशरती तौर पर हम तनज़ली का शिकार हैं तो हम यहाँ पर भी हैं। तो इस सिलसिले में जो ये स्पेशलिटी नहीं है। हाँ ये बात देखिए, जब मसला फिर वापस आ जाएगा फिर जब मुझे अपने काम के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है तो मैं कैसे, मुझे एथिक्स का कहाँ से पता चलेगा जब मुझे ये पता ही नहीं है कि ये काम क्या है। तो ये पाकिस्तानी जो सिस्टम हमारी समाजी स्ट्रक्चर इस किस्म में बन गया है।
हम अपने काम के अलावा सारे काम करते हैं। हाँ ये बात सही है, अपने काम के अलावा हम सारे काम करते हैं। ऐसे आपने सलाह नहीं दूसरा अब एक जर्नलिस्ट का काम है, उसकी बजाय पूरी सोसाइटी काम करेगी तो फिर नहीं रहेगी। अभी हमारे पास कोई ये खासतौर पर सोशल मीडिया की वजह से अब कोई लाइसेंस नहीं है, कोई तरीक़ेकार नहीं है। ये तो थोड़ा सा यहाँ पर गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा कि कोई भी शख्स अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है उसका अदारा तो उससे हक नहीं होना चाहिए रोड पे किसी को खड़े होकर पूछने का या कैमरा लेकर घूमने का। अगर उसका आधार रजिस्टर्ड है तो बिल्कुल उसका आप लोग जो बातें रद्द करती है ये होना चाहिए। सर मेरा ख्याल है कि ये तो सेल्फ नाम के लिए सेल्फ मीडिया बना हुआ है, जिसका जी करता मोबाइल उठाता जाके वो उंगली उठाना शुरू कर देता है। सर ये बात सिर्फ आप देखें ना, सियासी जो हमारा कल्चर है, स्टेज शो में बैठ के लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो ये सिस्टम में है सर। एक जो जर्नलिस्ट है उसका काम है माशरे के मसाइल को उजागर करना, पॉइंट आउट करना। ऐसे अब उसको मुद्दई नहीं बनना, उसको उसका जाकर वो फैसला जज नहीं बनना, उसको उसका वकील नहीं बनना। उसका काम जस्ट ये है कि अगर एक मसला पैदा हो उसको उसके ओपिनियन दे सकते हैं, हम दोनों चीजें देख उसके असरात के उसके फॉलो अप करें उसको। सर जी क्या मीडिया जो हम मीडिया में टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह सारा कुछ ही शामिल है। आप ये बताएं कि क्या इनके कोई असूल व ज़वाबित हुकूमत तय नहीं कर सकती? या ये जो माज़रत के साथ आपकी बात कर रहा हूँ, जो बड़े अदारे हैं मीडिया के, उन लोगों के साथ बैठ के, सहाफ़ियों के साथ बैठ के इनके असूल व ज़वाबित तय नहीं किए जा सकते? ये गवर्नमेंट तो करती है, कवानीन बनाती है, पैमरा अभी मौजूद है उसके कवानीन। उससे पहले भी 88 में बने, 99 में बने, उससे पहले 85 60 की उसमें बने हैं, फिर उससे पहले अंग्रेज दौर था उन्होंने बनाए हैं। ये तो कवानीन तो हमेशा से ही बनते हैं, लेकिन उनमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। वो असल में ये है कि अभी भी गवर्नमेंट ने ज़्यादातर लोगों को, ये जो साथी तंजीमें हमारी बड़ी बड़ी है, उन्हें कहा जाता है कि आप खुद अमल दरामद करें। तो अब ये उनका काम है कि वो उसको करें, लेकिन खास तौर पर ये सोशल मीडिया का जो मोबाइल आज़ादी है, ये मोबाइल सारा कुछ ही सर ये तो मैं तो कहता हूँ कि ये तो इंतशार है। ज़्यादातर ना कम लोग डिसएडवांटेज ज़्यादा है, वो फेसबुक भी देख रहे हैं, वो इंस्टाग्राम भी देख रहे हैं, वो गाने भी देख रहे हैं, वो कोई कालम, कोई कहानी, कोई दीनी शार, दीनी सारा कुछ पढ़ रहे हैं, उनके ज़हन मुंतशिर उनको पता है। एक इसका प्लस पॉइंट है कि हर वक्त आँख जो है वो देख रही है माशरे को, एक तो ये अच्छा पॉइंट है। लेकिन दूसरा ये है कि सिलेक्शन बहरहाल करनी पड़ेगी, कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उनका काम है अदारों को भेजें। सर जी इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप जैसे बाअदब और इल्म से रिलेटेड लोग जो इतनी गहरी नज़र रखते हैं, अगर ये मिलके 2-4 लोगों के साथ मिलके कारवा शुरू करें और लोगों बच्चों को 9th क्लास से मोटिवेट करना शुरू करें, तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसी नस्ल तैयार हो जाएगी आफ्टर 10 ईयर कि उसको पता चलेगा कि मैंने किस वक्त क्या करना है। क्या ख्याल है? ये बहुत बदकिस्मती की बात ये है कि हम नंबरों की दौड़ में तरबियत से बहुत पीछे रहे। बेशक जबरदस्त। जो पर्सनैलिटी जो ग्रूमिंग थी वो खत्म हो गई, कैरेक्टर बिल्डिंग थी, जो कैरेक्टर बिल्डिंग वो खत्म हो। अगर वो हो तो फिर इन चीज़ों का मसला नहीं रहेगा। सर जी चुपता हुआ सवाल, क्या पाकिस्तान के तरीके निज़ाम से मुतफिक है? जी ये रिलेटेड तो नहीं है हमारे इस मौके के साथ। आज की बैठक है एक जनरल सवाल सर, इसमें मैं अपने ज़ाती तौर पर ये कहता हूँ कि हमारी थ्योरेटिकली तो काम हो रहा है, प्रैक्टिकल नहीं। मेरा तलख तजर्बा है, प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल नहीं। सर इसी तरह एक छोटा सा सवाल और, इस पे लंबी चौड़ी बात तो आपसे इंशाल्लाह बैठक होती रहेगी। 1947 से लेके आज तक आप पाकिस्तान में तमाम मजहबी जमातों के किरदार से मुतफिक है? मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से, सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा, 2 सवाल हो गए सर। मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारा असल में कंट्रडिक्शन बहुत है। वो ये है कि हम आप मजहबी जमातों का पहला काम था निज़ाम इस्लाम को राइज करवाने में स्टेट की मदद करना, तो पीछे रह गए। लेकिन मजहबी जमातें कहती हैं कि हमें दे दो, हम करेंगे। स्टेट और मजहबी जमातें 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मजहबी जमातें स्टेट का हिस्सा है, वो ये अख्तियार ना मांगे कि हमें दे दो, ये कहें कि हमारी मानो, हमारी ये हिस्सा है, अपना हिस्सा डालें। तो जब हम अल्लाह के लिए, मैं ये बात नहीं करना चाहता, लेकिन जब ये कहते हैं कि कौन सी फिका या कौन सी चीज़ राइज करें, तो फिर तो अच्छा सर जी
इसमें भी इंशाल्लाह आपसे लंबी चौड़ी बात होगी। मेरे ज़हन में आ रहा था कि मैं इस नशिस्त में ना अपने आप को थोड़ा सा आपकी गुफ्तगू से सीखूं। तो मुझे ये बताएं सर जी कि 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान की सियासी जमातों के किरदार से आप मुतफिक हैं? टोटली पाकिस्तान सर अगर एक जुमले में कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ये थोड़ा सा मुझे तो एक में हो नहीं सकता। बोले सर। लॉजिक्स असल में कोई भी दुनिया में स्टेट वजूद में आती है तो उसका एक एनवायरनमेंट होता है, उसके पर्पस है, उसका एक मकसद है। तो जब हमारी जो स्टेट पाकिस्तान वजूद में आई तो अगर हम देखेंगे खास तौर पर पंजाब में तो ये डेल्टा इलाका है, जंगलात थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। तो जीरो से स्टार्ट करने वाली स्टेट के हिसाब से देखें तो बहुत कुछ है। बहुत कुछ। हमारा मसला सियासी नहीं है, हमारा मसला जो है कि असल मसला यही है कि सियासत को मुल्क के साथ वफादार लॉयल्टी होनी चाहिए। हमारा दुनिया में जो कोई भी स्टेट है उसके मसाइल, असल मसला उसका है कि इकनॉमिक्स का। अगर आप अपनी मैनेजमेंट को दुरुस्त करते हुए अपने वसाइल को सही इस्तेमाल कर लें, माशी लिहाज से आप मजबूत हो जाए तो ये सारे अखलाकी इक़दार भी आ जाएंगी, तालीम भी दुरुस्त हो जाएगी, आपकी सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे, सियासत भी कैरेक्टर बिल्डिंग होना शुरू हो जाएगा। मजमूई तौर पर मैं कहूँगा कि अपना वो रोल अदा नहीं कर सकी सियासत, तो उसे करना चाहिए। सर जी, जो आज की नस्ल चल रही है ये नस्ल एक दिन में तो तैयार नहीं हुई। और हमारे उस्ताद थे, अल्लाह पाक ने उनकी ज़िंदगी में बरकत है, उनकी मुलाकात नहीं हुई, बहुत अरसा वो इस्लामाबाद चले गए। वो कहा करते थे कि फ़कत लगता है 10 साल के बाद एक नस्ल परवान चढ़ती है और 20 साल के बाद वो अपने नज़रियात लोगों तक देती है। तो ये इसका मतलब है कि ये जो आज नस्ल चल रही है 20 साल के पीछे मेहनत है। तो इसमें तो फिर वो तमाम सियासी जमातें, मजहबी जमातें सभी शामिल हैं। डेफिनेटली जब उनके कुछ शिकायत, जब आप सर आप तारीख उठा के देखें, मेरा तो जो मैं अपने मुताले की बात करता हूँ, तो जब भी वक्त आया, जब भी पाकिस्तान में ऐसा कोई इलेक्शन या कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा नजर आया वक्त, तो ये लोग अपने मफाद की तरफ गए, इन्होंने कौमी मफाद को नहीं देखा। हाँ, इन्होंने अपने जाती पार्टी के या अपने ग्रोही मफाद को देखा। अगर उस वक्त इख्तियार इनका मतम नजर नहीं होना चाहिए था, या जैसे हम एक नौज़ायदा स्टेट थे तो हमें एक स्टेट के तौर पर देखना चाहिए था, तब हमें वो उनकी यूनिटी नजर नहीं आई, बतौर कौमी नेशनलिज्म जो होता है वो नजर नहीं आया। सर, जिस लेवल पे आप कालम लिख रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, सहाफ़ियों से मुलाकात होती है, अदारों के सरबराहान से मुलाकात होती है, आप समझते हैं कि तमाम सहाफ़ी जो हैं वो अपना किरदार अपने लेवल के एतबार से सही अदा कर रहे हैं? तो ये भी एक ना थोड़ी सी लंबी डिबेट है। देखें, काम हर शख्स है, जैसे आपका ये कोई भी दुनिया का दायरा है, वहाँ के जो चेयरमैन से लेकर PM तक के लोग शामिल हैं। तो शोबे साफ में भी ऐसे एडिटर्स हैं, कॉलमिस्ट हैं, उसके पास कैमरा मैन है, फील्ड में रिसर्चर हैं, लोग इन्वेस्टिगेटर्स हैं और रिपोर्टर्स हैं। हम सबको एक ही डंडे से आ खड़े होते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन था जी, ये इनकी तालीम नहीं है भाई, एक लेबर आदमी की क्या, उसने एक दो वाक़या देखने हैं, उसकी तालीम तो ज़रूरी नहीं है। जो एडिटर पे वहाँ पर बैठा वो तालीम याफ्ता ही होता है, वो जो बैठा है वो पढ़ा लिखा ही होता है। तो एक रिपोर्टर के लिए इतना वाजिबी सी तालीम लिखना और पढ़ना समझना ये उसके ज़रूरी है। अब तो मोबाइल ने तो वो भी ख़त्म कर दिया, व्हाट्सएप ने। हाँ, लेकिन जो ज़रूरी है उसकी काबिलियत होनी चाहिए, वो है उसके एथिक्स, अखलाक, उसको अपने काम के बारे में पता होना चाहिए, ये जरूरी। सर जी, आप अपने शोबे के अंदर सहाफत में किन लोगों से मुतासिर हो गए? सर, लकीली मैं जिस शख्स को देखकर मैंने कॉलम लिखना शुरू किया था, मुझे आज वो पार्शल नज़र आ रहा है, वो आज बिल्कुल उसकी डायरेक्शन, मुझे वो जर्नलिस्ट, वो आज मैं ना अफसोस से कहता हूँ कि मुझे वो आज जर्नलिस्ट नहीं, एक वो प्रेजेंटर इस किस्म का नजर आता है जैसे वो किसी चीज़ का सेल्समैन है। सही, वो आइडिया नहीं सेल्स कर रहा, वो एक खास एजेंडे को सेल्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका। और दूसरे कुछ दोस्त ऐसे थे, मैं इस मौके पर ये कहूँगा कि लियाकत शाह साहब थे लाहौर में, यहाँ लियाकत नबी साहब थे, और कुछ ऐसे और मेरे दोस्त थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त
मेरा कफील भी इस सिलसिले में उसने भी तावन किया। मैं जहाँ भी गया, कराची, कुवैत या किसी दुबई किधर भी गया, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मुझे बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया। मैं सबका शुक्रगुजार, सबका शुक्रगुजार। और चीचा दुनिया आकर भी मुझे बहुत मोहब्बत मिली। मुझे बहुत दोस्तों ने बहुत प्यार से नवाजा। मैं समझता हूँ कि मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन जितना दोस्तों का प्यार है मैं सबका शुक्रगुजार। और आपका स्पेशली ये देखिए, आपने जो बात की थी कि लोगों पर असर हो रहा है, आपने हुआ तो मुझे चिचावतनी की तरफ आपने शायद मेरा सवाल मुझे ना क्लियर समझ नहीं आया, या मैं आपकी बात का मतलब समझ नहीं सका। मैं कालम के हवाले से आप जो अब सूरत हाल चल रही है, बड़े बड़े नाम हैं। मसलन मैंने जब शुरू में मुझे जवेद चौधरी साहब के एक कालम ने 2006 में बड़ा मुतासर किया। फिर औरिया मकबूल जान साहब का एक कालम इस्लामी नज़रिया कौंसिल के हवाले से था, जो सूद के हवाले से, उस कालम ने बड़ा मुतासर किया। हारून रशीद साहब का एक कालम था बेनज़ीर की शहादत के बाद, उसने बड़ा मुतासर किया। तो इस तरह आप इनमें से अब जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें से अगर कहा जाए कि ये बंदा बड़ा अच्छा कालम लिख रहा है या काम कर रहा है, वो आप किसी एक या दो तीन के कौन से होंगे? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। सर आपके लिए मुश्किल नहीं है। 94 से जो अनवर्ड मैंने जो कालम पढ़े थे, वर्षाद अकानी साहब, जमीलुद्दीन आली साहब थे, और ये लोग थे, वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। या अग्रेसिव पढ़े तो हसन निसार था, और फिर नसरुल्लाह थे, मुज़फ़्फ़र इकबाल थे, बहुत सारे ऐसे नाम थे। अभी उस वक्त तो हमें नहीं पता होता था, हमें ये पता होता था कि एडिटोरियल पेज हमने पढ़ना है। अब भी मैं ये कहता हूँ, अगर बच्चों को आप एडिटोरियल पेज पढ़ाना शुरू कर दें तो बहुत उनके लिए यूज़फुल होगा। तो ये जो पहले कालम की जो बात कर रहे थे, असल में ये मेरे एक दोस्त हैं बदर सिमाब साहब, उन्होंने मुझे एक बुक पेश की जो चौधरी साहब की, जैसे आपने नाम लिया, उनका एक कालम था बेड़े। वो एक बेड़ चलती सारी उसके पीछे चल रही। तो भाई मैंने उसको पढ़ने के बाद, वो मैंने अखबार में पढ़ा था, तो मैं इंटरेस्ट उनकी बुक मैंने पढ़ी, सारी की सारी पढ़ी। तो मैं फिर भी इस बात को यहीं छोड़ रहा हूँ। बात तो सच है, मेरे बात सबसे ये है कि पॉलिटिसाइज सर कह रहे थे कि हो गया मार्शल, मैं कहता हूँ पॉलिटिसाइज नहीं हो गया, मटेरियलाइज हो गया।